हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जॉनी कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज एक हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो आपका चैप्टर होगा दशमलव भिन्न। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है जो है संख्याओं पर संक्रियाएं। उसमें लगभग हमने 10 या 12 वीडियो पढ़ी है। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो वो चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है आपका, तो कृपया करके आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके उस चैप्टर के वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आज आप शुरू करने वाले हैं दशमलव भिन्न। ये आज दशमलव भिन्न की स्टार्टिंग होगी। सिंपल क्वेश्चन सीखेंगे कि दशमलव भिन्न, दशमलव में संख्याओं की गुणा कैसे होती है, दशमलव कहाँ पे कहाँ आता है, इस तरीके से पोर्शन आज सीखने वाले हैं। देखेंगे, स्टार्ट। देखो, अगर आपको कोई संख्या दे दी, जैसे कि मान के चलो आपको दे दिया गया 56 और आपको गुना करनी है इसके साथ 8 की। नॉर्मल है, आप क्या करोगे, 56 की गुना 8 में कर दोगे। 8 छंग 48, 48 का 8 का हाशिर लग गई 4 आपके, 8 पंजे 40 और 4 कितने हो गए 44। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी गई, यहाँ पे दशमलव लगा दी गई और ये दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव होगी। अब गुना कैसे करें, ध्यान करो। अगर संख्या है और गुना है तो गुना आप नॉर्मल करोगे, दशमलव से आपका कोई मतलब नहीं है। आप सीधी सीधी गुना करें, आपने सीधी सीधी गुना करी, कितना आया 448 आया। अब आप देखोगे दशमलव कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, तो दशमलव को इस साइड से लगाया जाता है। ऊपर जितने अंक पे दशमलव होती है उतने ही अंक पे जो आपका सॉल्यूशन आता है उसमें दशमलव लगाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें दशमलव 2 अंक पर है तो जो आपका सॉल्यूशन है 448 उसमें इस साइड से आएगी और दशमलव कहाँ पर आएगी, यहाँ पे, क्योंकि 1 और 1 2 अंक पर। बात क्लियर। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे मान के चलो आपको दे दिया गया 32 और गुना आपके साथ में इसकी करनी है कोई भी ले लो अंक, जैसे कि 24 ले लिया आपने। अब चलो इसमें ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 0 है और ये रहा दशमलव यहाँ पे है और दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ पे है, तो गुना करनी है आपको। कैसे गुना करेंगे, नॉर्मल है, आपको क्या करना है 32 की साथ में गुना करके दिखानी है 24 की, दशमलव बाद में देख लेंगे। अब 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 से कितना हो जाएगा 12, 0 को छोड़ दिया, कितना आ गया गुना, यहाँ पे होगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, जोड़ोगे आप कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 6 और यहाँ पे कितना आएगा 7। अब हम देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक पर है, यहाँ पर ये दशमलव यहाँ पर है और ये दशमलव यहाँ पर है। तो ये जो दशमलव है कितने अंक है, ये 3 अंक ऊपर और 2 अंक नीचे, कितने अंक हो गए 5। तो जो आपका सॉल्यूशन आया है उसमें 5 अंक बाद दशमलव लगानी है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें तो कोई 5 अंक है ही नहीं, 5 अंक नहीं है तो दशमलव फिर भी 5 अंक पर लगानी है। कैसे लगाओगे फिर, आप कितने अंक है ये 1 2 3, हमें 5 अंक पूरे करने हैं तो आप कितनी 0 लगाओगे, 2 0 लगाएंगे और 2 0 लगाने के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, क्या समझे आप। अगर संख्या में एक ही पोर्शन में दशमलव आ रही है तो आप सीधी गुना करो और देखो कितने अंक पर है, 2 अंक पर, आपने 2 अंक पर दशमलव लगा दी। लेकिन अगर 2 संख्याएं दे रखी है और दोनों में दशमलव आ रही है, नॉर्मल है, फिर भी सवाल सीधी गुना करोगे, जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव, वहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव, टोटल कितनी हो गई योगफल 5, तो आपको 5 अंक बाद दशमलव लगानी है। क्लियर है जी। अच्छा, एक बात और करेंगे अभी, फिर क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अब हम सीखेंगे दशमलव को गिनना। जैसे कि आपको दे दिया गया और दशमलव यहाँ पे लगा रखी है 1, आपको दे दिया गया और दशमलव यहाँ पे लगा रखी है, एक पोर्शन आपको दे दिया गया ये और दशमलव यहाँ पे लगा रखी है। देखो, अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने अंक पर है, आप दशमलव इधर से गिनोगे, कितने अंक पर है दशमलव भाई 3 अंक पर, तो 3 अंक पर, 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। यहाँ पे कितने अंक बाद है, यहाँ पर है आपकी, बाद में देखेंगे यहाँ पर कितने अंक बाद है, यहाँ पर इधर से गिनोगे कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद है। यहाँ पे बताइए आप कितने अंक बाद होंगे। यहाँ पर गलती से 4 अंक बाद ना कर देना। यहाँ पर कितने अंक बाद है, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है। क्यों है, यही बात समझनी है, यही इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। आपने देखा होगा किसी
कोई प्रोडक्ट है और उसका प्राइस देखा होगा आपने, इस तरीके से लिखा रहता है, कितनी वैल्यू होती है उसकी? उसकी वैल्यू 20 रुपये होती है। बात समझ में आई? चलो एक बार फिर वापस आ रहे हैं। जैसे कि आपको कोई प्राइस दे दिया गया, ये छोटा सा प्राइस दे रहे हैं ये, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? मात्र 1.5 रुपया होगी या 1.5 होगी। क्लियर है? 1.50 पैसे होगी, ये बात मान लोगे। तो एक बात समझ में आई कि दशमलव के बाद अगर जीरो लगी हुई है तो जीरो, अकेले जीरो लगी हुई है तो जीरो का कोई अपने आप में औचित्य नहीं होता। दशमलव के बाद अकेली जीरो नहीं गिनी जाती, ये बात समझो आप। ये प्राइज है, अगर यहाँ पे आ गया ऐसे 2, तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए कि कितने अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव 2 अंक बाद होगी। कारण है आपका, क्योंकि जीरो के बाद यदि अंक आ रहा है तो दशमलव में जीरो भी गिनी जाएगी। अगर जीरो, केवल जीरो ही आ रही है तो दशमलव नहीं गिनी जाएगी। आप एक बार फिर समझेंगे। देखो एक क्वेश्चन दे दिया गया 7.800। मैंने पूछा कितने अंक बाद दशमलव है, दशमलव केवल 1 अंक बाद है, क्योंकि 8 के बाद 0 आ रही है। लेकिन अगर जीरो के बाद कोई भी संख्या आपने लिख दी, अब कितने अंक बाद दशमलव होगी? अब ये जीरो भी काउंटिंग होगी। दशमलव कितने अंक बाद होगी आपकी? 4 अंक बाद होगी। समझे आप? अगर दशमलव है, दशमलव के बाद केवल 0 आ रहे हैं तो उन जीरो को छोड़ देते हैं, लेकिन जीरो के जस्ट बाद अगर कोई एक भी अंक आ रहा है तो वे जीरो काउंटिंग होगी, उनकी गिनती होगी। ठीक है जी। चलो आज शुरू करते हैं आपका दशमलव भिन्न। ये बेसिक बात थी थोड़ी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको 0.007 और 0.008। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी आपको गुना करनी है। देखो गुना करेंगे, अगर मैं इनकी गुना करूं तो आप ये बताएं 8 सती कितना होता है? 56 होता है। 56 तो आएगा, अपने ऑप्शन पे जाइए जरा। 56 56 56। अब फेर किस बात का है? फेर इस बात का है कि यहाँ पे दशमलव का चेंज है। अब दशमलव में आप देखोगे, दशमलव में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आप देखो कितने अंक बाद दशमलव है भाई? 3 अंक बाद, यहाँ पे 2 अंक बाद। तो जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसमें कितने अंक बाद दशमलव होनी चाहिए? उसमें दशमलव होनी चाहिए 5 अंक बाद। यहाँ पे कितने अंक बाद है? 3 अंक बाद, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 4 अंक बाद, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 5 अंक बाद, तो ये आपका आंसर होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में दशमलव वाले क्वेश्चनों में गुना करनी है तो गुना करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आंसर मैच तो नहीं है। 56 56 56 ऐसे ही देखोगे नीचे 21 87 21 87 21 87 21 87, तो फिर आपको गुना भी नहीं करनी, क्योंकि गुना तो इनकी 100% 21 87 ही आएगी। जब आप 27 की गुना 27 में और 3 में करोगे तो 21 87 ही होगा। ठीक है। तो अब केवल आपको दशमलव गिन लेनी है और कुछ नहीं करना, सिंपल पोर्शन होगा। क्लियर है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इनकी गुना करने पर 27 की 27 में और 3 में करने पर 21 87 आता है। हर जगह पे आपको 21 87 ही मिलेगा। इसका मतलब गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब गिनेंगे आप दशमलव। क्या दशमलव है भाई? 1 अंक बाद यहाँ है 1 और 3 4, 4 और 4 8। जहाँ पर 8 अंक बाद दशमलव होगी वही आपका आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पर कितने अंक बाद है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक है क्या? नहीं जी, क्योंकि अभी अभी आपने जाना कि दशमलव के बाद केवल यदि 0 आ रही है तो वे काउंटिंग नहीं होगी, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। तो कितने अंक बाद है? केवल 5 अंक बाद है। समझ में आई? तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे गिनोगे, इन दशमलव को छोड़, 0 को छोड़ दोगे, कितने अंक बाद है भैया? आपके 6 अंक बाद, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 4 और 3 7, और वो 0 आप नहीं गिनोगे क्योंकि वो काउंटिंग नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे, यहाँ पर थे आपके 3 और 4 7 और 1 8। यहाँ पर है आपके, एक बार चेंज कर लेंगे इसे जी। अब गिनोगे भाई, दशमलव के बाद यदि संख्या लिखी हुई होती है तो 0 के बाद संख्या लिखी होती है तो 0 भी काउंटिंग होती है। काउंटिंग करेंगे, 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बड़ा आसान है, ध्यान दोगे। गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको केवल दशमलव गिन लेनी है और आपका आंसर लगा देना है। क्लियर है? आगे देखेंगे, आगे आपको दे रखा है
2.53 क्रॉस 0.154, मतलब इसकी गुना करके क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। आगे सॉल्यूशन में देखेंगे 253 154 253 154 253 154 253 154, मतलब ऑप्शन भी है। फिर क्या फंडा, फिर दशमलव का ही फंडा लगेगा। तो क्या होगा इसमें, कितने अंक बाद दशमलव है 3, यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है 2, 3 और 2 कितने होते हैं 5। जिस ऑप्शन में 5 अंक बाद दशमलव होगी वही आपका आंसर होगा। क्लियर। देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव है भाई, आपकी इसमें देखेंगे 2 और 1 3, मतलब काउंटिंग दोनों की करोगे आप, दो अंक यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कितने अंक है 1 2 और 1 3, 3 अंक बाद दशमलव हमें तो 5 अंक बाद दशमलव चाहिए, गलत है। यहाँ पर 4 अंक बाद गलत है, यहाँ पर आपकी 4 अंक बाद गलत है। वापस आओ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्यों, यहाँ पर दशमलव नहीं है, वहाँ पर कितनी है 3 और 2 5, तो 5 अंक बाद दशमलव, और ये आपका आंसर यही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 लिखा दोगे। क्या है आपका क्वेश्चन, 0.351 क्रॉस 0.867 और प्लस है 0.351 और क्रॉस आपका 133। गुना करनी है भाई, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें नहीं करोगे आप। ये देखोगे गुना करने से पहले ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन आ रहा है। कॉमन आपका आ रहा है 0.351, दशमलव आ गया, सॉरी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा पोर्शन, अंदर आपका पोर्शन 0.867 और प्लस 0.133 ये बचा हुआ है। तो पहले इसको इसके साथ ऐड कर देना है, जो आएगा उसकी गुना कर देंगे बाहर से। क्लियर है। तो देखेंगे ये आपका ये हो गया गुना, इसको इसमें जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, 33 और 67 100, मतलब 900 1000, ये हो गया 1000 हुआ। दशमलव कितने अंक बाद लगानी है भाई, 1 अंक बाद, सॉरी 3 अंक बाद। 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो ये कितना माना जाएगा, अब 1 माना जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई औचित्य नहीं होता, आपने जाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 की जिसमें गुना करते हैं वही आता है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0.351 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।